The following is a lecture given by Shriman Kratu Das Ji Adhikari on the topic Importance of Bhagavad Gita, recorded in August 2016 in Aligarh, India. भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका रूप नाम या साज सामग्री धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता, या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति प्रभुपाद जैसा ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पास में बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राशि संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद उकर सुकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य ध्यान को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूल किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलियुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। भगवद गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान कृष्ण है। फिर से, श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान कृष्ण ही है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को
भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न है। भागवत का दर्शन, कृष्ण का दर्शन। कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए तो अपना रूप भागवत यहाँ छोड़ के गए। कैसे? नारद मुनि को ये भागवत का ज्ञान दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया और व्यास देव इन भागवत का संकलन करते हैं। तो भागवत एक कृष्ण ही है, नन अदर देन कृष्ण। और जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनको अपने घर में श्रील प्रभुपाद का भागवत रखना ही चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण है। प्रभुपाद जी जो भी तात्पर्य में लिखते हैं वो सत्य और सत्य ही है। और सत्य क्या है कि ये कृष्ण है, ये सत्य है। तो जो भी दीक्षित भक्त हैं उनके घर में, मिनिमम दीक्षित भक्त जो है उनके घर में प्रभुपाद जी का भागवत होना ही चाहिए। तो भागवत ग्रंथ में सबसे पहले भगवान कौन है वो श्रील व्यासदेव सुत गोस्वामी एस्टैब्लिश करते हैं। और सबसे पहले भगवान कौन है? तीसरे अध्याय में मैंने कल आपको बताया था। तीसरे अध्याय कृष्णस्तु एते च अंशः कला पुंसा कृष्णस्तु। कृष्ण ये कोई अवतार नहीं है। कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है, खुद भगवान, ओरिजिनल भगवान एक है, वो है कृष्ण। तो शुरुआत में ही व्यासदेव ने एक अगड़म बगड़म किया था, पहले सारी खिचड़ी पकाई थी, पहले उनको सही कर दिया। सारी पृथ्वी की जनता के लिए भगवान कौन है वो बता दिया। ये सारे अवतार कला के कला है, पोर्शन के पोर्शन है, कुछ भी, लेकिन कृष्ण ये अवतार नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये भागवत में पहले एस्टैब्लिश किया। और दूसरा क्या किया भागवत में पहले एस्टैब्लिश यहाँ किया गया कि कृष्ण धर्म का शरणम व्रजा। जब कृष्ण अपने धाम में वापस लौटे तो धर्म किसके शरण में रहा? ये सवाल है भागवत का पहला, ये 6वां सवाल है भागवत का। कौन सा सवाल है? 6ठा। और पहले अध्याय का आखिरी श्लोक में कहते हैं, शौनक आदि मुनि प्रश्न पूछते हैं कि जब भगवान अपने धाम में गए तो ये धर्म किसके शरण में रहा? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्म वर्तमणि स्वकाष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। ब्रूहि हमें कहिए, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्म वर्तमणि, धर्म किसके शरण में रहा? धर्म वर्मणि, रक्षक, वर्मणि धर्म का रक्षण कैसे हुआ? वर्मणि का अर्थ है रक्षण। तो भगवान जब अपने धाम में वापस लौटे तो धर्म किसके शरण में रहा या धर्म का रक्षण कौन कर रहा है? भगवान जब तक थे धरातल पर तब तो भगवान धर्म का रक्षण कर रहे थे, लेकिन अभी अपने धाम में वापस गए तो धर्म किसके शरण में रहा? वर्मणि, स्वकाष्ठाम। स्वकाष्ठाम मीन्स अपने धाम में, स्वकाष्ठाम अधुनोपेते। अभी भगवान अपने धाम में स्वकाष्ठाम उपेते चले गए तो शरणम कम शरण, धर्म कम शरणम रज, शरणम गता। धर्म किसके शरण में रहा? तो उनका जवाब क्या है? उनका जवाब ये है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी
कलो नस्त दृशामेश पुराण अर्को आधुना उदित। धर्म भागवत के शरण में रहा। भागवत कलो नस्त दशा पुराण अर्क, अर्क मीन सूर्य, सूर्य रूपी भागवत उदित हुआ। सूर्य अंधियारा दूर करता है रात्रि का, उसी तरह भागवत ग्रंथ कलयुग में जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, उन जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए ये पुराण, भागवत पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो धर्म इन सूर्य रूपी भागवत ग्रंथ के शरण में रहा है। ये धर्म का ग्रंथ, ये आखिरी धर्म पुस्तक है, मैच्योर धर्म पुस्तक, मैच्योर नॉलेज। व्यासदेव का परिपक्व जब ज्ञान हुआ तब उन्होंने भागवत ग्रंथ की रचना, आखिरी कृति है शिला व्यासदेव की, ये आखिरी कृति। तो मैच्योर नॉलेज, परिपक्व ज्ञान इसमें है। तो शेषनाग महाराज वो क्या लीला थी कि वो नीचे गए जमीन? बलराम है शेष बलराम का अवतार है शेष। तो भगवान बलराम ने शेष का स्वरूप धारण किया और चले गए। और भगवान शेष भी सनातन है, शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं। शेष भी भगवान का अवतार है। बलराम भी भगवान कृष्ण का अवतार है, पहला विस्तार है। और कोई सवाल? वो जो तीर मारा गया था तो उसके पीछे रीजन था, वो रीजन एक बार क्लियर कर दीजिए। वो तीर कोई ऐसा था कि मैं भी तुम्हें आके मारूंगा या? नहीं, ये सारी कथा है कि बच्चों ने शरारत की कि अंदर कुछ तकिया वगैरह कुछ रख लिया और बच्चे ऋषि मुनियों के पास जाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दिया कि ये मजाक करे। ऋषि मुनियों ने उनको कहते हैं कि इनके गर्भ में स्त्री बनाए लड़के को, भगवान के लड़के सांबा को लड़की बनाई और उनके, यानी लंबी कथा है, मेरे पास समय नहीं है, 2 मिनट है। तो श्राप दिया ऋषि मुनियों ने कि इनके गर्भ में जो है वो आपके सारे वंश का नाश का कारण होगा। तो आखिरी जो सुरसेन ने, राजा ने, यदुवंशी राजा ने उनको सांबेले को क्या कहते हैं, जो मुशल को क्या कहते हैं हिंदी में? मुशल को घिसवा के समुद्र में फेंक दिया। तो आखिरी जो घिसने की थोड़ी सी पट्टी रह गई, जो भी रह गया, तो वो भी फेंक दिया। तो वो मछली निगल जाती है, में मछली को वो पकड़ता है और वो जो निकलता है उनका तीर बनाता है। तो उससे निमित्त भगवान बनते हैं और भगवान अपने शरीर के साथ उनको पहले भेजते हैं। कोई मारने वाले को अपने धाम भेजेगा? हाँ, ये सब लीला है। तो उनको भगवान ने सबसे पहले अपने धाम में पहुंचा दिया, निमित्त है। तो निमित्त तो लीला है। व्याद्र या समथिंग। तो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की।